हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीला क्लासेस। और मैं आपको यहाँ पे मैथ पढ़ाने के लिए हूँ। और मैथ में काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, कोई शायद 15 चैप्टर हैं, 14-15 चैप्टर हैं। तो मैं आपके लिए क्लास 9th का मैथ यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। पहला चैप्टर है ये हमारा। वैसे तो ये शायद 8th या 9th चैप्टर है, देख लेना आप एनसीईआरटी में। और मैं यहाँ पे जो आपको कराने जा रहा हूँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरे को पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर आप इंस्टाग्राम पेज पे जाके आप हमें पूछ सकते हो। लेकिन मुझे लगता नहीं मैं यहाँ पे कोई ऐसी चीज छोड़ूंगा। और एनसीईआरटी में लगभग जितने भी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल हैं, ऐसा हो सकता है कि 97% या 99% मैं करवा ही दूंगा। फिर भी कोई रह जाता है तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि वो नहीं होगा। आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि आप उसको सोल्व कर ही दोगे। ठीक है, तो आज हम करते हैं हीरोज फॉर्मूला। तो हीरोज फॉर्मूला करने से पहले हम कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमें रेक्टेंगल और स्क्वायर, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोलेस ट्रायंगल, इनके बारे में पता होने चाहिए। पैरेललोग्राम, रोम्बस, मोस्टली इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी से रिलेटेड आते हैं, इससे बाहर नहीं जाते हैं। तो अभी हम इसके बारे में थोड़ा बेसिक फॉर्मूले देख लेते हैं, बाकी हम क्वेश्चंस पे आएंगे धीरे धीरे। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो मैं कहूंगा कि आप मैसेज करिए या कमेंट करिए, या फिर आपको वीडियो में कोई दिक्कत लगती है तो आप जरूर बताइए। तो हम जैसे पहला देख लेते हैं। हमारे पास हमने लिया कोई भी एक रेक्टेंगल ए, बी, सी और डी। एक हमने ले लिया स्क्वायर। ठीक है, डायग्राम पे नहीं जाना। ठीक है, ए, बी, सी और डी। ठीक है, अभी नॉर्मली हमें क्या होता है, एक तो पेरीमीटर पता होना चाहिए। ठीक है, और एरिया, दो ही चीजें ज्यादा जरूरी होती हैं, बाकी तो बहुत कुछ है। डायगोनल भी होता है वैसे तो निकालने के लिए, लेकिन अभी जब जरूरत होगी तो अब आपको बता दूंगा। तो अब इसमें भी पेरीमीटर और एरिया। अब आप यहाँ तक 9th क्लास में आ चुके हो, तो जहां तक मुझे लगता है कि आपको पता ही होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है। ठीक है, तो हम अभी जैसे हमने इसको लिया लेंथ, ये इसकी ब्रेथ है। और अभी आपको पता होगा स्क्वायर की सारी साइडें इक्वल होती हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं ए ए ए ए। ठीक है, तो इसका जो एरिया होता है, इसका हम सबसे पहले रेक्टेंगल को देखते हैं। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी ब्रेथ है। पेरीमीटर क्या होता है कि उसकी बाउंड्री, किसी भी चीज का पेरीमीटर बोलेगा तो उसका मतलब है उसकी बाउंड्री। ठीक है, ये बाउंड्री जो होगी, तो हमारे पास क्या है, एल बी, तो इसका क्या मतलब हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी। ठीक है, समझ लो। इन फॉर्मूलों, अगर इसको समझ में नहीं आता, रटना नहीं है। अभी इसमें मेंसुरेशन के भी फॉर्मूले आएंगे, जो एरिया वॉल्यूम और एरिया वॉल्यूम कर्व सरफेस एरिया के, जैसे सिलेंडर वगैरह के फॉर्मूले हैं, वो तो आज तक आपने रटे होंगे। मैं आपको रटाऊंगा नहीं, रटवाऊंगा बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको सिखाऊंगा कि वो कैसे बने हैं वो फॉर्मूले। ठीक है, वैसे तो जहाँ तक है 99% हो जाएंगे आपको रट, लेकिन रटने वाला काम क्या होगा कि आप थोड़े दिन के बाद भूल जाओगे। लेकिन जब ये पता चला नहीं ये बने कैसे, क्यों बने, तब आपको इजिली याद हो जाएंगे, आप कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो एरिया का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर में कितनी स्पेस अवेलेबल है। ठीक है, तो वो क्या है, ये लेंथ और ये ब्रेथ, एल इंटू बी। ये बेसिक है, ये आपने आज तक पढ़ा हुआ है। इसका पेरीमीटर क्या होगा, सभी का सम, 4 इंटू ए। ठीक है, और एरिया क्या होगा, ए इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये इनके बारे में था। और 2-4 और ट्रायंगल्स वगैरह, जैसे हम राइट एंगल ट्रायंगल का देख लेते हैं। फॉर्मूलेज के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। एक होता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, और एक होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, हमारी तीनों साइडें इक्वल होती हैं। ठीक है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, हमारी 2 साइडें इक्वल होती हैं और एक तीसरी साइड हमारी, जैसे हमने इसको लिया एक्स,
एक हमारी साइड अनइक्वल होती है, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये 90 डिग्री पे होता है, ए बी सी, और बाकी के दो एंगल्स होते हैं ये 45 डिग्री होता है, ये प्रूव्ड है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम भी यहीं से आई है, ठीक है। तो फिर हम इसके बारे में, हम इनके पेरीमीटर्स और एरिया के बारे में पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद पैरेललोग्राम और रोम्बस रह जाएगा, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो इनका एरिया, पेरीमीटर, ठीक है। अब मैं हर किसी का नाम नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा, ठीक है। इसका एरिया क्या होगा, ये बेस है, ये बेस है, सॉरी, ये हाइट है, नहीं सॉरी, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये इसकी हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो अब इसका एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आपने पढ़ा ही होगा सभी ने, बहुत काफी टाइम से, कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसका पेरीमीटर क्या होगा, P प्लस B प्लस H, सभी साइड्स का सम, ठीक है। सभी साइड का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। इसमें क्या होगा, पेरीमीटर, इसमें पेरीमीटर क्या होगा, A प्लस X, क्या होगा 2A प्लस X, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम ये मानते हैं कि हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, यहां से वन ऐसे, ये हमने एक मीडियन ड्रॉ कर लिया 90 डिग्री पे, तो ये क्या करेगा, ये x/2 हो जाएगी, ये भी x/2 हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, इसको ये जैसे हाइट निकालनी है हमें, इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। तो ये क्या होगा, a का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम आपको ने अगर शायद सीखे नहीं हो तो यहाँ पे थोड़ा सा सीख लीजिए। तो इसमें क्या होगा, हाइपोटेन्यूज में ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, ये क्या है हाइपोटेन्यूज, क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, a का स्क्वायर है, ठीक है। बेस क्या है, x/2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, हमें निकालना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, ये प्लस का इधर है तो ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। जब हम स्क्वायर से स्क्वायर कटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस x/2, ठीक है। ये इसका स्क्वायर हो गया, ये इसका स्क्वायर हो गया। जब ये स्क्वायर इसका हटाएंगे, जब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चला जाएगा, अनरूट, ठीक है। तो ये हमारे परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई, ठीक है। हमारे पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई, बेस हमारे पास गिवन था, ठीक है। तो हमारा एरिया क्या बन जाएगा, 1/2 इंटू बेस क्या था, x था, x इंटू हमने परपेंडिकुलर क्या निकाला, अनरूट ऑफ a का स्क्वायर माइनस x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। नहीं समझ में आया तो इसको ध्यान से देखना, वीडियो को चाहे स्लो करके देखना, ये समझना बहुत जरूरी है, रटना मत, रटोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, आइए इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में पेरीमीटर क्या है, ए प्लस ए क्या हो गया, 3a, ठीक है। अब इसका एरिया क्या होता है, इसका याद कर लो, √3/4 a स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है, साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अभी हमारे पास दो चीज के फॉर्मूले और रह गए, एरिया ऑफ रोम्बस एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। उनको भी पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आते हैं अपने डायरेक्ट। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और हमारा रोम्बस कुछ ऐसा होता है, रोम्बस भी लगभग ऐसा ही होता है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। पैरेललोग्राम का एरिया, पेरीमीटर, एरिया, पेरीमीटर, ठीक है। पहले हम रोम्बस का समझते हैं। रोम्बस का क्या है, रोम्बस की ये सभी साइड्स है,
ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड्स का सम, ठीक है। तो हमने सपोज किया इसकी साइड ए है, ठीक है, सभी साइड इक्वल होती है रोम्बस की, तो हमने क्या मान लिया, साइड ए। तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, क्या हो गया पेरीमीटर 4a, ठीक है। इसका एरिया क्या होगा, ये जो होती है ए सी एंड डी बी, ये होती है इसकी डायगोनल्स, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 D2 क्या है, डायगोनल्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, हाफ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल्स ऑफ बोथ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, ओके। तो नेक्स्ट हमारा आता है पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है कि इसकी सभी ये जो साइड्स हैं, ये साइड ये साइड ये साइड, इसमें क्या होता है, ये साइड इस साइड के बराबर होती है, ये साइड इस साइड के बराबर होती है, ठीक है। तो इसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी। रेक्टेंगल का देखा होगा आपने, रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, इसका भी क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। और इसका एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, यहां से हम इसकी हाइट निकालते हैं ये ऐसे, ठीक है। तो यहां से इसकी हाइट निकलने के बाद हमारा ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे। अब हम इसके क्वेश्चन जो हीरोज फॉर्मूला के जो क्वेश्चंस गिवन है एनसीईआरटी में या फिर जो उसके एग्जांपल्स वगैरह हम सारे करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। और आप देखते रहना इस वीडियो को पूरा। इस चैप्टर में हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जाएंगे, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे मेंस जो हमारा टॉपिक है, मतलब जो चैप्टर है हमारा हीरोज फॉर्मूला। तो हीरोज फॉर्मूला क्या है, S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ओके, इसका अनरूट। अब मैं ये बताता हूं कि ये S क्या है, ये A क्या है, ये B क्या है, ये C क्या है। सपोज करो ये हमारा कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। तो हमने इस साइड को तो A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, ठीक है। तो अब जब हमने इनको तीनों को जोड़ा तो ये क्या बन गया, पेरीमीटर बन गया। जब हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे वो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का हाफ। इसका क्या मतलब है, ये जो S है हमारा, ये है सेमी पेरीमीटर, ठीक है। सबसे पहले मोस्टली हीरोज फॉर्मूला वहां यूज किया जाता है। वैसे तो क्वेश्चन वाले बोल देते हैं कि हीरोज फॉर्मूला से निकालिए, लेकिन अगर आपका ट्रायंगल स्केलन है, मतलब कि उसकी एक भी साइड इक्वल नहीं है, तभी मोस्टली ऐसा यूज किया जाता है कि आप हीरोज फॉर्मूला से निकालिए। वरना आपको मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है तो डायरेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, इक्विलेटरल का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी ये क्या है, ये सेमी पेरीमीटर हो गया। ये क्या है, सेमी पेरीमीटर। ये क्या है, सेमी पेरीमीटर जो आपका ये आएगा S माइनस ए, मतलब साइड, मतलब फर्स्ट साइड, ठीक है। ये क्या है, सेकंड, ये थर्ड, बीच में मल्टीप्लीकेशन है सभी के, ठीक है। और ये इनका अनरूट। ऐसे जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला था, इसको याद कर लीजिए, हर जगह यही यूज होना है, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी। क्वेश्चन में ये कहता है कि उस ट्रायंगल की 2 साइड्स गिवन है, एक 8 गिवन है और एक 11 है, एक 8 है और एक 11 सेंटीमीटर है, ठीक है। सेंटीमीटर का कोई इशू नहीं है, अगर नया भी लगाए तो ये मत समझना वो है ही नहीं, वो आपको यूज करना है तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर नहीं यूज करोगे तो मार्क्स कट हो जाएंगे पेपर में, ठीक है। तो ये कह रहा है फिर आपको पेरीमीटर गिवन है, ठीक है, पेरीमीटर दिया हो 32 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें ये पता है कि पेरीमीटर जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, ठीक है। पेरीमीटर कितना किया हुआ, 32, सभी साइड का सम क्या, हमने इसको मान लिया x, ठीक है। तो x प्लस 8 प्लस 11, ठीक है।
तो हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कितना हो गया 19 हो गया, 19 ये 13 आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, ये 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। 13 सेंटीमीटर आने के बाद अभी हमें ये पता है कि हमें हीरोज फॉर्मूला से इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। ठीक है, तो हीरोज फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे हमें S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, एस इज इक्वल टू √ ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अभी हमें ये क्या पता था, ये क्या है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, हमें क्या गिवन है पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, एस क्या होगा 32/2 इज इक्वल टू कितना होगा 16 सेंटीमीटर होगा या नहीं होगा। ठीक है, समझ आया। अब क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है ये जो होता है हमारा, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ये क्या है, ये इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 16, एस माइनस ए। जब आप क्वेश्चन पेपर मतलब एग्जाम में आप कभी करोगे तो मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये लिखना पड़ेगा ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी सी इज इक्वल टू बी, एंड जैसे हमने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, एंड ए सी इज इक्वल टू सी। ठीक है, ताकि आपको जब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो तब एग्जामिनर ये ना सोचे कि ये क्या कर दिया बच्चों ने। ठीक है, तो 16 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 8, 16 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 13। ठीक है, बी की वैल्यू कैसे, जो भी हमने निकाली थी एक्स की वैल्यू। ठीक है, और एस 16 माइनस सी 11। ठीक है, समझ आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये अनरूट हर बार लगेगा, बोलना नहीं है बिल्कुल भी। 16 इंटू 8 इंटू इसको 13, 16 में से 13 जाएंगे कितने बचेंगे 3, इसमें से कितने बचेंगे 5। ठीक है, अब इसका अनरूट रहेगा, तो इसका हम इसको जितना से जितना पॉसिबल होगा ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि हमें अनरूट से बाहर कोई वैल्यू आएगी वो हमेशा पेयर टाइप में आएगी। अगर किसी चीज का अंदर अनरूट के अंदर पेयर बन रहा है ना, तो उसमें से एक वैल्यू बाहर आ जाएगी अगर आप उसको निकालना चाहते हो तो। ओके, तो इसका मतलब अभी इसको लिख लिया हमने 8 और 2, 8 2 जा 16 होता है, लिख सकते हैं हम लोग। इसको हमने ब्रेक कर लिया ऐसे, ये 8 हमारे पास था ही, 3 एज इट इज एंड 5 एज इट इज, क्योंकि और बाकी कुछ ब्रेक हो नहीं रहा है। ये हमारे पास 2 टाइम्स आ गया, तो हम एक को बाहर लिख सकते हैं एज इट इज 8 √ ठीक है, अब कुछ भी ब्रेक नहीं हो रहा, ना 2 ब्रेक हो रहा है, ना 3 ब्रेक हो रहा है, ना 5 ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो हम इनका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर बचेगा ये हमारा सेंटीमीटर में आंसर एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आए तो वीडियो को स्लो कीजिए, बहुत अच्छे से समझाया मुझे लगता है ऐसा, और ध्यान से समझना। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि आपके पास एक आइसोलेस ट्रायंगल है। ठीक है, जिसका आपको पेरीमीटर गिवन है और आपको एक साइड गिवन है। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है, कि वो ये कह रहा है कि ये कोई आइसोलेस ट्रायंगल है। ठीक है, हमें इस ए बी एंड सी, हमें इस आइसोलेस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, और जैसे कि वो हमें बता रहा है कि उसका पेरीमीटर गिवन है, उसने पेरीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, पेरीमीटर गिवन है बुक में, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और वो ये कह रहा है कि उसने जो इक्वल साइड्स है, ये जो इक्वल साइड्स है, इक्वल साइड है, उसमें से एक की वैल्यू दी हुई है 12, इसका मतलब ये भी 12 है, ये हमें पता नहीं है। ठीक है, समझ लो। तो अभी हम क्या निकालेंगे, जब 2 साइड हमें पता है, तीसरी हमें नहीं पता है, तो हम जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, हम पेरीमीटर में से लेस कर दें। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइडों का सम होता है, x + 12 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। समझ आ रहे हो कि तीनों साइडों का सम क्या होता है, पेरीमीटर होता है। ठीक है, तो अभी यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर।
ठीक है, एस की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया। एरिया निकालने के लिए अभी हम हीरोज फॉर्मूला यूज करेंगे। हीरोज फॉर्मूला यूज करना है तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ये क्या है, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है, पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है, तो एस की क्या वैल्यू होगी, 13/2। एस क्या हो गया, 15 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अभी हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देंगे। हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है, बी की भी है, सी की भी है, सभी वैल्यू डायरेक्ट पुट करना और आंसर आपके पास होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे पुट कर देंगे, जैसे 15 इंटू ब्रैकेट में 15 माइनस 12, ओके, 15 माइनस 12, ओके, एंड देन 15 माइनस 6। ठीक है, अनरूट सभी का आएगा, ये आएगा। ठीक है, 15 आ गया एज इट इज। इसमें से कितना आ जाएगा, लेस करेंगे तो 3, इसमें से लेस करेंगे कितना आ जाएगा 3, इसमें से लेस करेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, इसका अनरूट करेंगे। ये हमारे पास 2 बार है, मतलब डायरेक्ट बाहर आ सकता, कोई इशू वाली बात है नहीं। 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। मतलब जब ये 2 बार अंदर हो गया तो एक बार बाहर आ सकता है एज इट इज। ठीक है, अंदर क्या बच गया, ये भी बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 15 ब्रेक नहीं हो सकता किसी भी पेयर में, पेयर होगा तभी वो बाहर आएगा, किससे, अनरूट से। ठीक है, तो ये क्या होगा 9 अनरूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आया, 9 अनरूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, हमारा नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं हर एक क्वेश्चन पे नंबरिंग कर रहा हूं, ताकि अगर किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में सिर्फ क्वेश्चन का नंबर लिख देना, जैसे 3rd, 4th या 15, 16, मतलब कुछ भी, जो भी नंबरिंग होगी क्वेश्चन की उसको एक बार लिख देना, वो दोबारा से आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर हमारा 3rd क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, इसमें ये कह रहा है, 3rd क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक ट्रैफिक सिग्नल है, लेकिन वो किस शेप में, इक्विलेटरल की शेप में, इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में ये। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी सभी साइड इक्वल हो, उस पे लिखा हुआ है स्कूल हेड। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि मेरे को इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल के बताइए, वो भी हीरोज फॉर्मूला से, जिसमें गिवन है, क्या गिवन है, पेरीमीटर कितना गया हुआ 180 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी सभी साइड इक्वल है, तो ये साइड इक्वल है। ठीक है, वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें एक साइड पता चल जाएगी, √3/4। वैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर क्या है, ए क्या है, साइड है। ठीक है, अभी हम पेरीमीटर निकाल रहे हैं 180। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइडों का सम, तीनों साइड क्या है, ए 3a। ठीक है, कितने बराबर है 180 सेंटीमीटर की, ए क्या होगी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन पेपर में नहीं करना, पेपर में क्वेश्चन में ये कहा गया कि हीरोज फॉर्मूला से निकालना। ठीक है, तो हीरोज फॉर्मूला से यूज करेंगे अभी हम इसको। तो हीरोज फॉर्मूला, सबसे पहले आप हीरोज फॉर्मूला लिख लो, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, इसका नोट कर देना। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, ये क्या है, सेमी पेरीमीटर, ये क्या है, पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, हाफ ऑफ पेरीमीटर, इतनी बार बता चुका हूं और फिर से बता रहा हूं। ठीक है, तो अभी हमारे पास एस क्या हो जाएगा 180/2 इज इक्वल टू 90। ठीक है, 90 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। ठीक है,
अब ये सिर्फ कैलकुलेशन रहेगी, 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30, ठीक है। इसका रूट निकाल देंगे, पेड़ बन गया, क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा, 30 बाहर आ गया। अब इसको ये जो अंदर रह गया 90 इंटू 30, इसको हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। 30 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 3, हमने इसको ब्रेक कर लिया, 10 2 टाइम्स आ गया, ये कहा जाएगा बाहर, 300 हो गया बाहर, अंदर क्या रह गया 9 को भी ब्रेक कर लो आप, ठीक है। 3 इंटू 3 इंटू 3, अनरूट से वैल्यू बाहर तभी आएगी जब वो किसी चीज का स्क्वायर होगी, ठीक है। बार बार ये चीज समझिए, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, ठीक है। ये 3 स्क्वायर हो गया, 9 स्क्वायर था 3 का, या फिर पेयर में हो, मैंने दोनों तरीके बता दिए, दोनों तरीकों से बता रहा हूं, ठीक है। ये पेयर बन गया, ये भी बाहर आ जाएगा, तो बाहर आने के बाद ये सिंगल रह जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, ये 3 एज इट इज बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये नहीं करना कि ये 9 है तो 9 बाहर आ जाएगा, 9 नहीं आएगा, वही चीज आएगी जो पेयर में होगी सिर्फ, ठीक है। ये 3 आगे क्या मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, तो अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में ये कह रहा है एक ट्रेंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एक ट्रेंगुलर शेप की मतलब उसकी फ्लाईओवर की जो साइड होती है ट्रेंगुलर शेप की, उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया गया है, ठीक है। जिसकी साइड हमें गिवन है 122 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 122 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर एंड 120 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कह रहा है कि वो जो एडवर्टाइजमेंट है वो 5000 पर ईयरली दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। वो कह रहा है कि 1 साल के लिए 5000 रुपये उस एडवर्टाइजमेंट के लिए लेते हैं, लेकिन उस कंपनी ने उसको सिर्फ 3 महीने के लिए हायर किया। कितने महीने के लिए 3 महीने के लिए, ठीक है, 3 मंथ, ठीक है। और 5000 कितना है पर ईयर के लिए, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि वो 3 महीने में कितना रेंट पे करेगा, ठीक है। तो अभी हम करते हैं, जैसे ये फ्लाईओवर, हम पहले थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, ये फ्लाईओवर है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हमें इस साइड पे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करनी है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करनी है हमें फ्लाईओवर की, और इसकी साइड हमें गिवन है 122 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर एंड 120 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी हमें ये पता चल रहा है कि भाई ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, बिकॉज इसमें ट्रिपलेट्स यूज हो रहे हैं। अगर आपको नहीं यकीन हो रहा है तो आप पाइथागोरस थ्योरम में यूज कर सकते हो, जैसे 122 का स्क्वायर इज इक्वल टू 22 का स्क्वायर इज इक्वल टू 120 का स्क्वायर, ये सॉरी ये इक्वल नहीं आएगा प्लस, ठीक है। ये हमारा क्या है बेस, ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अगर आप इसको करोगे ये इसके इक्वल हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को किसी मतलब डाउट लगता है तो वो करके देख सकता है इस चीज को, ठीक है। तो जब हमें पता चल गया कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है, जब हमें पता चल गया ट्रिपलेट्स यूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, वो राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस कितना है 120, 1/2 इंटू 120 इंटू 22, ठीक है। 2 से 2 कट गया, ये 2 से 22 कट गया, 11 बच गया। तो आंसर क्या है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बच जाएगा 2640 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ गया इसका एरिया, ठीक है। अब हम निकालते हैं कि वो 3 महीने के लिए कितना रेंट पे करेगा। अभी वो क्या पे कर रहा था, रेंट टू बी पेड, ठीक है। पहले यहां देखिए आप, वो 12 मंथ के लिए गिवन, 12 मंथ के लिए कितना पे कर रहा था 5000, ठीक है। 1 मंथ के लिए कितना करेगा 5000 अपॉन 12, ठीक है, 1 मंथ के लिए।
उसको 3 मंथ के लिए करना है, 3 मंथ के लिए करना है, तो कितना करेगा 5000 अपॉन 12, ये क्या हो गया 1 मंथ का, मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, तो क्या करेगा 5000 अपॉन में 12 इंटू 3। ठीक है, ये क्या हो गया, ये तो रेंट पे करेगा कितने एरिया के लिए, इतने एरिया के लिए, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये जो आपकी अमाउंट आएगी ये रुपीज में आएगी। ठीक है, कितने रुपीज आ जाएगी, ये आ जाएगी, आप कैलकुलेट देख के देखना, आई थिंक 000। हाँ, ये आ जाएगी 33 लैक्स। ठीक है, 33 लैक्स वो पेड करेगा इस यहाँ पे इस फ्लाईओवर पर एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक है, नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कैलकुलेशन, मैथ्स का खेल ही सारा कैलकुलेशन का है। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप जरूर कैलकुलेशन करना। जितनी फास्ट आपकी कैलकुलेशन होगी उतना ही बेटर आपका मैथ होगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि एक ट्रायंगुलर पार्क है एबीसी। ठीक है, उसकी साइड गिवन है आपको। ठीक है, कोई भी हम ये मान लेते हैं कि ये ट्रायंगुलर पार्क है। ठीक है, इसकी साइड हमें गिवन है, ये 120 सेंटीमीटर है, ये 50 सेंटीमीटर, ये 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, ठीक है, एक गार्डनर है जिसका नाम है धनिया। ठीक है, धनिया क्या करता है, उसको यहाँ पे, ताकि कुत्ते बिल्ली जानवर वगैरह कुछ ना घुसे, उसको यहाँ पे तार लगाने ऐसे करके चारों तरफ में, तीनों तरफ में सॉरी, बट उसको यहाँ पे 3 मीटर का वो भी छोड़ना है भाई, अंदर भी तो घुसना है। ठीक है, और उसको क्या करना है, उसको इसके पूरे के अंदर घास भी लगानी है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, मतलब कितने एरिया को तो वो, मतलब कितने एरिया में तो घास लगाया। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, इट विल बेड वायर एट द रेट ऑफ, कितने रेट पर, ₹20 पर मीटर। ठीक है, 1 मीटर के लिए अगर 20 रुपए देगा तो टोटल जो इसको फेंसिंग करनी है उसके लिए वो कितने रुपए पे करेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, अभी हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमने मान लिया ये क्या है ए, इसको हमने नाम दिया बी, इसको नाम दिया हमने सी। ठीक है, ये अगर आप पेपर करोगे एग्जाम में तो एग्जाम में सब कुछ आपको यहाँ पे लिखना होगा, ऐसे गिवन और लेट की ए बी, जैसे ये भी ए बी सी ट्रायंगल था ए बी सी, तो ए बी इज इक्वल टू ए, बी सी इज इक्वल टू बी, मतलब इस टाइप में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ये बुकिश लैंग्वेज है, ये मतलब स्कूलों वाली लैंग्वेज है, तो आप इसको थोड़ा अपने नोटबुक वगैरह में आपने किया होगा तो वहां से देख लीजिए। ठीक है, मेन है कंसेप्ट क्लियर होना और आपको समझ में आना। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए, इसमें क्या करना है, अभी हम सबसे पहले हम हेरोन्स फॉर्मूला से क्या निकालेंगे कि हमें कितना एरिया प्लांट करना, मतलब कितना एरिया वो प्लांट करेगा ग्रास के लिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, हेरोन्स फॉर्मूला यूज करके। हेरोन्स फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे एस इज इक्वल टू, सॉरी एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बजाय यहाँ पे अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं निकाले, एरिया ऑफ गार्डन बी प्लांटेड, मतलब कितने एरिया में वो ग्रास लगाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, सेमी पेरीमीटर। हम पेरीमीटर क्या दिया हुआ हमें, सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, अभी हम पेरीमीटर दिया नहीं हुआ है, फिर भी हमें पता ही है कि सभी का शब्द होता है, तो 120 प्लस 80 प्लस 50 अपॉन में 2,
ये कितना होगा 200, ये कितना होगा 250, 250/2 हो गया। सभी का सम करोगे कितना हो जाएगा 250, 250/2 हो जाएगा। इसको जब हम इससे कट करेंगे तो ये क्या होगा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 125 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, अब इसको यहाँ लिख लेता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पर जब इसको s की वैल्यू पुट करेंगे और सभी से सब्ट्रैक्शन करने के बाद लिखेंगे तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, कैसा होगा, यहाँ देखो ये अनरूट कर दिया, 125 हो गया, 125 माइनस 120। ठीक है, 125 माइनस 80, 125 माइनस 50। ठीक है, तो अब ये क्या बच जाएगा 125 हो गया, इसमें से 5 बच गया, यहां से कितना बच जाएगा 545, और यहां से कितना बच जाएगा 575। ठीक है, इसको हम किस में ब्रेक कर सकते हैं, इसको हम किस में, इसको कितने मतलब पॉसिबली करो, ब्रेक करो, पेयर बनाओ और बाहर निकालो, यही है जस्ट। इसको हम लिख सकते हैं, हाँ 125 क्या 5 का क्यूब है, मतलब 5 3 टाइम्स, 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, एक 5 ये आ गया। 45 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 5। 75 को क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 3। 25 को हम यहां ये लिखेंगे 5 इंटू 5। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ठीक है, अभी ये क्या हो गया, एक पेयर, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर। हमारे पास 3 पेयर हो गए, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं बाहर 5 इंटू 5 इंटू 5। 3 पेयर बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 9, 5 और 3, वो रूट में आ जाएगा 9 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, 9 क्या है 3 का स्क्वायर है, तो 9 भी बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बच जाएगा 5 और 3, तो अंदर क्या बच गया 15, बाहर क्या आ जाएगा 125 हो जाएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125 इंटू 3, तो आंसर क्या बच जाएगा 375 अनरूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या आंसर बच गया 375 अनरूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा एरिया है जो वो यहाँ पे यूज करेगा, मतलब कि इतनी घास वो अंदर लगाएगा ही लगाएगा। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि उसको तार लगानी है, भाई तार भी लगानी है, उसको मानेगा नहीं वो। ठीक है, तो वो नहीं मान रहा तो भाई चलो तार भी लगा देते हैं। तार क्या लगाएगा, वो बाउंड्री पे लगाएगा ना तार, तो बाउंड्री क्या हुई पैरामीटर हुई, पैरामीटर हुई ना उसकी। अब इसको यहां समझते हैं हम लोग, पैरामीटर क्या हुआ उसका गिवन 80 प्लस 120 प्लस 50, पैरामीटर कितना हो गया 250 हो गया। लेकिन वो क्या कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर का वो गैप छोड़ रहा है ताकि वो अंदर जा सके और बाहर आ सके। ठीक है, तो इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, कितना हो गया 247। ठीक है, ये 247 सेंटीमीटर क्या आया है, ये वो आया है पेरीमीटर जो एक्चुअल में, पेरीमीटर कह लो या वायर कह लो या फेंसिंग, जो एक्चुअल में वो फेंसिंग यूज करेगा। क्योंकि ये जो पोर्शन था ये तो 3 मीटर का ब्लैंक है ना, तो ये यूज नहीं किया उसने, तो हमारे पास कितना हो गया 247। कॉस्ट क्या होगी इसकी 247 इंटू 20 रुपीज। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 2 7 14, 2 4 8 9 और 2 4 2 2 4। ठीक है, ये क्या हो गया, ये रुपीज में आएगा। ठीक है, ठीक है, नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लेना इस वीडियो को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना था 5। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अभी यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे, इसमें मैं ध्यान से समझाया, समझ लेना। ठीक है, अभी ये आपका आंसर आ जाएगा जो उसको टोटल जो फेंसिंग के लिए वो कॉस्ट बेयर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ये क्या कहता है
देयर इज ए स्लाइड इन अ पार्क। स्लाइड मतलब बोले तो फिसल पट्टी, फिसल पट्टी मतलब जो ढलान टाइप पे जो आप कभी पार्क वगैरह में देखी होगी। तो ठीक है, ये क्या कह रहा है कि वन ऑफ इच साइड वॉल हैज टू बी पेंटेड इन सम कलर विद द मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कुछ ऐसी होगी। ठीक है, ऐसी। ठीक है, और इसके बीच में वो कह रहा है कि मैसेज लिखा हुआ है कि द पार्क पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, वो कह रहा है इसको पेंट भी करना है और इस पे ये मैसेज लिखा है। ठीक है, तो वो ये कहना चाह रहा है कि वो पूछ रहा है कि इफ द साइड ऑफ द वॉल्स आर, ये साइड ये बताई हुई है, साइड बता रहा है कि ये 15 है, ये 11 है और ये 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, मतलब इसको पेंट करने मतलब कितना एरिया को उसको पेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसका क्या निकालेंगे, हमें क्या निकालना है, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसे निकालना है, हीरोन्स फॉर्मूला से। ठीक है, तो अभी हमें सीधा हम पहले क्या लिखेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, इसका रूट कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमने जैसे क्या गिवन हुआ है, गिवन 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 क्या लिख सकते हैं एग्जाम में, अगर आपको लिखना पड़ेगा जरूर गिवन या फिर लेट करके, कि हम जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो हमने क्या किया, ए बी को क्या मान लिया ए, बी सी को क्या मान लिया, बी सी को क्या मान लिया बी, और ए सी को क्या मान लिया हमने सी मान लिया। ठीक है, तो सेमी पैरामीटर क्या होगा, ए बी सी, मतलब इसका सम इसका सम इसका सम। ठीक है, क्यों, तो 11 प्लस 15 प्लस 6 बटे में 2। ठीक है, ये समझ आ गया होगा अब तक कि सेमी पैरामीटर क्या है, कैसे निकलता है। ठीक है, तो एस की वैल्यू क्या होगी, 11 15 को मिलाएंगे तो 26, 26 और 6 कितना हो गया 32, 32 बाई 2 इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो हम एरिया ऑफ इसमें हम क्या करेंगे, हाँ उसमें क्वेश्चन क्या था, एरिया पेंटेड इन कलर, तो एरिया पेंटेड पेंटेड इन कलर। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, एस की वैल्यू हमें गिवन है 16, 16 माइनस 11, 16 माइनस 15 और 16 माइनस 6। ठीक है, तो अब ये क्या बच जाएगा, 16 बच गया, ये 5 बच गया, ये 1 बच गया और ये कितना बच गया 10 बच गया। ठीक है, तो इसको 6 को डिवाइड कर लो, 8 और 2 में हो गया, 5 का 5 और ये किस में हो जाएगा 5 और 2 में। ठीक है, तो अभी क्या लिख सकते हैं हम इसको, 8 इंटू 2 इंटू 5, ये 5 एज इट इज आ गया, एक इसका 5 आ जाएगा, ये 5 इंटू 2। ठीक है, इसको अनरूट कर दिया, ये पेयर हो गया, एक पेयर 2 का हो गया, तो बाहर क्या है, यहां लिख देता हूं इसको, तो ये क्या बचेगा, अनरूट में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 2 और 5 बाहर आ गए, 2 इंटू 5। ठीक है, अब 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 इंटू 2, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो ये पेयर हो जाएगा 2 इंटू 2 का, तो हम ये डायरेक्ट क्या बाहर आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, 5 इंटू 2 ये था ही पहले से। ठीक है, एक 2 इसका बाहर आ गया। ठीक है, अनरूट में क्या बचेगा खाली 2, वो किसी का पेयर नहीं बचा है तो वो अनरूट में एज इट इज रहेगा, तो क्या होगा 5 टू 10, 10 टू 20, तो आंसर क्या होगा 20√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये समझ आया, ये ध्यान से समझना, या तो पेयर बना के लिख लो या फिर वो किसी चीज का स्क्वायर होगा, जिस चीज का स्क्वायर है वो वैल्यू एज इट इज बाहर आ जाएगी। ठीक है, समझ आया। तो अब नेक्स्ट हम आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि किसी भी एक रेक्टेंगुलर फील्ड का पैरामीटर गिवन है। ठीक है, उसका पैरामीटर दिया हुआ है, कोई भी एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है, उसका पैरामीटर एज इट इज गिवन है। ठीक है,
तो पेरीमीटर में क्या गिवन है कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ, हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 300 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, वो ये कह रहा है कि ये जो साइड्स हैं इसकी, ये सपोज ए बी और सी, ये साइड्स जो दी हुई है ये रेशियो में दी हुई है। किस रेशियो में दी हुई है? रेशियो गिवन है 3:5:7। ये क्या है? रेशियो ऑफ साइड। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है। अब तक करिए, अब तक आप इससे हार्ड कर चुके हो, ये बहुत ज्यादा सिंपल है। हम ये मानते हैं जब रेशियो वाला क्वेश्चन होता है हम ये मान लेते हैं 3x 5x या 7x, हम एक वेरिएबल मान लेते हैं। ठीक है, ये साइड हमारी। ठीक है, पेरीमीटर क्या है? सभी साइड्स का सम। ठीक है, तो सभी साइड्स का सम क्या है? 3x प्लस 5x प्लस 7x। ठीक है? पेरीमीटर की गिवन किसके बराबर है? 300 के गिवन है। हम इस वेरिएबल से इसलिए करते हैं ताकि हमें ये पता चले कि हमारी एक्चुअल में जो साइड है वो एक्चुअल में साइड की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये 3x हो गया, ये 5, ये 8 हो गया, 8 प्लस 7 कितना हो गया? 15 हो गया। 15x इज इक्वल टू 300। जब इसको x 15 को इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी आई? 20। इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो साइड क्या होगी? जो ए बी और सी का रेशो था 3:5:7 था। ठीक है, अब 20 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमारी एक्स की वैल्यू कितनी है? 20। तो कितना हो जाएगा? इसको जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी 3 साइड्स आ जाएंगी ए बी सी। तो इस प्रकार से हमारी क्या वैल्यू आई? ये 60 होगी। ठीक है, ये हमारी 100 हो गई और ये हमारी कितनी होगी? 140। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालना है, वो सॉरी पेरीमीटर कह रहा हूं, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसे निकालना है? हीरोन्स फॉर्मूला से। हीरोन्स फॉर्मूला से निकालना है तो एस क्या होगा हमारा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ये इसका अनरूट। हमेशा फॉर्मूला लिखना, जितना जल्दी फॉर्मूला लिखोगे, जितनी बार लिखोगे उतना ही याद होगा। और फॉर्मूला लिखने से पता चल जाएगा आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, किस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास क्या क्या मतलब टर्म्स अवेलेबल है, ताकि आप इजिली पुट कर सको उसको। ठीक है, अभी हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है, बी की हमें मिल गई है, 3 की हमें मिल गई है। ठीक है, ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप ही करना एग्जाम में ताकि आपको नंबर ना कटे, वरना आप कुछ ऐसा मिस कर दोगे कि आप डायरेक्ट ये कर रहे हो फिर ये नहीं कर रहे हो। पहले आपको ये सारा करना पड़ेगा, ये करने के बाद आप यहाँ तक पहुंचोगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो अभी इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू पुटिंग कर देंगे। ठीक है, एस के हम ये सेमी पेरीमीटर हमने निकाला नहीं है। सेमी पेरीमीटर क्या है हमारा? 300 अपॉन में 2। एस इज इक्वल टू 300 अपॉन में 2 कितना हो गया? 150 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या करेंगे? 150 हो गया, इसकी वैल्यू पुट कर दी। 150 माइनस 60, 150 माइनस 60, 150 माइनस 100, 150 माइनस 100, 150 माइनस 140, 150 माइनस 140। ठीक है, इसका नोट कर देंगे हम। इसका नोट करने के बाद ये क्या बच जाएगा? 150 रह गया। ये कितना है? 150 माइनस 60 कितना रह जाएगा? 90 रह जाएगा। 90 में और 150 माइनस 100 कितना रह जाएगा? 50, और 150 माइनस 140 कितना रह जाएगा? 10। तो अभी हम क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे इनको। जितना छोटा आप ब्रेक करोगे, पेयर बनाओगे, पेयर बनाने के बाद वो वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 आ जाएगी। ठीक है, इसको हमने डिवाइड किया 15 इंटू 10। ठीक है, इसको हमने डिवाइड किया 10 इंटू 9, इसको हमने डिवाइड किया 5 इंटू 10, इसको हमने डिवाइड किया, ये तो 10 में रख लो, इसको ब्रेक ही क्यों करना। ब्रेक किया है मैंने जस्ट, और कुछ नहीं किया, ब्रेक किया ताकि आप इजिली पेयर बनाओ और बाहर निकालो। देखो अब ये एक पेयर बन गया 10 का। ठीक है, तो 10 एक बार आ जाएगा, एक 10 का पेयर ये बन गया। ठीक है, तो 10 इंटू 10, 10 इंटू
10, 2 पेयर बन गए तो 2 वैल्यू बाहर आ गई, ठीक है। अंदर क्या रह गया 15, 9, 5, ठीक है, यही रह गया ना 15, 9 एंड 5, ठीक है। अब हम इसको ही ब्रेक कर लेते हैं, ये किस में ब्रेक हो जाएगा 3 इंटू 5 में, ठीक है, 9 इंटू 5, ये क्या हो गया 100 हो गया। ये 9 एज इट इज था, 5 एज इट इज था, 3 को ब्रेक कर 15 को ब्रेक कर लिया 3 और 5 में, तो हमारे पास क्या हो गया 5 और 5 पेयर बन गया, तो 5 कहां जाएगा बाहर, ठीक है, बाहर आ गया 100 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा 500 रूट 3 इंटू 9, ठीक है। 9 क्या है 3 का स्क्वायर है, 9 को भी हम यहाँ पे ब्रेक कर सकते थे, इसको हम यहाँ पे अगर मैं इस स्टेप में करना चाहूं यहाँ पे इसको मैं ब्रेक करता हूं, इसको हमने ब्रेक किया, इस 9 को ब्रेक किया हमने 3 इंटू 3 लिख गया, तो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया ना, ये पेयर कहां हो जाएगा बाहर आ जाएगा। 5 से जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आंसर बच जाएगा, जैसे इसको मैं यहां लिख देता हूं अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो सॉरी, ये जो हमारा था 100 रूट 3 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 5, 5 का ये 5 का पेयर बन गया तो बाहर आ गया, तो कितना हो गया 500 रूट 3 इंटू 9, अंदर क्या बचा था 3 और 9, हम 9 को किस में डिवाइड कर देंगे 3 इंटू 3, ठीक है, और एक 3 ये था ही, 3 3 हो गए, अंदर बाहर क्या है 500, एक पेयर बन गया, ये पेयर कहां जाएगा बाहर 5 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1500 हो गया और रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 था, ठीक है, ये 8 क्वेश्चन कराए हैं मैंने, ठीक है। बाकी मेरे को ये लगता है कि जहां तक मैंने ये भी कराया इससे पहले एनसीईआरटी में या फिर यहाँ जहां तक मैंने कराया कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, वो भी नेक्स्ट वीडियो में हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शायद मुझे लगता है कि एनसीईआरटी में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसकी वो वहां तक कंप्लीट हो गया, वहां तक कोई क्वेश्चन ही नहीं रुकेगा। अगर कोई क्वेश्चन रुकता है तो आप मेरे को ये बताना कि वो एग्जाम्पल है या फिर वो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, आप कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पे आप हमें डायरेक्ट मैसेज करिए, नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा। अगर ये जो 8 क्वेश्चन कराए इनमें से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं 1 से लेके 8 तक, उसमें कमेंट सेक्शन में आप जाइए, वहां पे जाके कमेंट कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, नेक्स्ट वीडियो में उसी का सॉल्यूशन दोबारा से कराया जाएगा, ठीक है। और वीडियो में कोई भी कमी लगे तो जरूर बताना और अपने फ्रेंड्स के साथ और भी ज्यादा शेयर करना ताकि उन्हें भी पता चले अगर वो उनको कुछ समझ में नहीं आया तो, ठीक है। और इसके कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं और जो इसकी नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगी, ठीक है, ताकि आपका ये चैप्टर जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो और आपके एग्जाम भी आने वाले हैं, बहुत जल्दी सिलेबस करवाए, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, सारा सिलेबस कवर भी हो जाएगा आपका, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है, टीला क्लासेस। ओके, थैंक यू, बाय।